सुबह के 10 बजे मेरे गांव का नज़ारा कुछ ऐसा है। आज आसमान में बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी तेज़ नहीं है। आज का तापमान है 7 डिग्री सेल्सियस और हल्की फुल्की ठंडी हवा भी चल रही है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो आपने पिछला शादी वाला व्लॉग देखा होगा जिसमें हम लोग शादी में गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाके वो वीडियो ज़रूर देखना। अभी मैं निकल पड़ा हूँ अपने बाज़ार की तरफ, थोड़ा छोटा मोटा काम करने के लिए, घर का सामान लेने के लिए। और हमेशा की जैसे माँ और चाची जा रखे हैं जंगल बांस लेने के लिए, हरी घास लेने के लिए। और आज किरण भी घर आने वाली है। कुछ दिनों बाद हमारे गाँव में फिर से एक शादी है। अब तो शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है। हर महीने हर हफ्ते गाँव में शादी रहती है। आजकल पहाड़ के खेतों में गेहूं की फसल भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है। जल्द ही लोग इनको काटना शुरू कर देंगे, पर अभी टाइम है। अप्रैल मई में इनको काटना शुरू कर देंगे। ये हमारा धनिया का खेत है जहाँ पर धनिया, मटर, सरसों, राई ये सारी चीज़ें हमने बो रखी थी। धनिया पर फूल भी आ गए हैं। पहले ये फूल सफ़ेद होते हैं, बाद में ये फूल गुलाबी रंग के हो जाते हैं। और ये है प्याज की क्यारी जहाँ पर प्याज के पौधे भी बड़े हो चुके हैं। किनारों पर हमने लहसुन लगाई है और बीच में प्याज लगाए हैं। इन्हीं प्याज के पत्तों के बनते हैं प्याज के पटुड़े, जो कि बहुत स्वादिष्ट होते हैं। आज भी मैं अपना हेलमेट घर ही भूल गया। आज तो अच्छा हुआ कि पास में ही याद आ गई, नहीं तो उस दिन के जैसे बाइक की चाबी की याद गांव जाकर आती। भले ही मैं घर से निकलने से पहले अपना सामान चेक कर लेता हूं, पर कभी कभी हो ही जाता है। आज भी निखिल को ही हेलमेट लाना पड़ा, आज तो पास में ही था। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव के रोड में और यहाँ पर सामान देने के लिए गए थे। आज मैं कह रहा था मौसम ख़राब है, तो हमारे गांव से जो हिमालय दिखता है वहाँ पर भी मौसम ख़राब होने लग गया है, बादल आने लग गए हैं। तो शायद शाम तक बारिश देखने को मिल सकती है और ठंडी हवा चल रही है। वरना यहाँ से तो हिमालय साफ साफ दिखता है। आज यहाँ पर देखिए बादल लगे हैं या फिर बर्फ़बारी हो रही है। खैर यहाँ तो हल्की फुल्की धूप लगी है और टाइम हो रहा है दिन के 11 बज चुके हैं। हम लोग पोखरी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आए हैं नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए। आज अनिल हेयर कटिंग करने के लिए आया है और यहाँ पर जो रेट होती है ना, मतलब किस चीज़ के कितने रेट हैं वो लिस्ट लगी हुई है। तो रेट शुरू हैं कितने रुपए से, 20 रुपये से, और हाइस्ट जा रहा है 1500 रुपये। मुझे नहीं पता था कि लड़कों का जो फेशियल ग्रूमिंग होती है वो इतनी महंगी होती है। भाई जी सब चीज़ होती होगी ना यहाँ पे जी? अच्छा भाई साहब, बहुत महंगा। लड़कों का खर्चा भी बहुत महंगा है। अभी मैं आया था अपना सिम पोर्ट करवाने के लिए, क्योंकि मेरे सिम पर नेटवर्क बहुत कम आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर फिर भी नेटवर्क ठीक ठाक आते थे, पर आजकल तो बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं। तो मैं आया हूँ छोटे भाई की दुकान पे। यहाँ पर छोटे भाई की दुकान, और छोटे भाई का नाम क्या है? परविंदर रावत की दुकान पे। तो काम पूरा हो चुका है, अब अच्छे नेटवर्क आ जाएंगे। तो ये है विनायक धार। यहाँ पर देखो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हैं। ये वाली रोड जाती है कर्णप्रयाग के लिए, इस तरफ से हम जाएंगे अपने घर के लिए, और यहाँ से इधर राइट वाली रोड जाती है हापला के लिए। हम लोग वापस पहुँच चुके हैं अपने गांव में और यहाँ भी मौसम बदल चुका है। हल्की धूप है, सामने देखिए पूरे बादल लगे हुए हैं। तो फिर से एक बार ठंडा होने लग गया है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी सीधे बर्फ़ गिर रही है और कभी ऐसा ठंडा हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि घर पहुंच के हल लगाने जाऊंगा। माँ ने कहा था बाज़ार से जल्दी आना, और बारिश की बूंदाबांदी होने लग गई है। ये सब अनएक्सपेक्टेड है कि मौसम कभी भी बदल जा रहा है। जहां मैं आपको सुबह बर्फ़ दिखा रहा था, और यहाँ भी देखिए बारिश लग चुकी है। ये जो आपको बादल जैसा दिख रहा है, ये बादल नहीं, ये यहाँ पर बारिश हो रही है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और मेरे गाँव की तरफ भी काले बादल आ चुके हैं, जबकि सामने पहाड़ियों पर धूप लगी है। ये देखो इस तरफ मौसम बिल्कुल साफ है और नीचे की साइड से मौसम खराब होता हुआ आ रहा है। देखते हैं क्या होता है, नहीं तो हल लगाना छूट जाएगा, क्योंकि गांव में शादियां भी आ रही हैं। तो धीरे धीरे सब चीज़ मैनेज करनी होती है। ये देखो बारिश, वेलकम इन पहाड़, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हमारे घर के पीछे इस पहाड़ी पर एक लंगूर बैठा हुआ है, और ये अकेला लंगूर है। हमारा कालू इसे देखकर भौंक रहा है, ओए गोणी। हमारी भाषा में लंगूर को गोणी कहते हैं और बंदर को बांदर कहते हैं। आपके यहाँ इन दोनों को क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। ए बरखाउंड बैठी रे, कपड़े अंदर रखो। बारिश तो नहीं आई है, हमने भी तैयारी कर दी है खेत में जाने की। पहले के ज़माने में लकड़ी के हल होते थे, तो एक बालू रखते थे, एक कुलाड़ी जैसा होता था, एक तरफ हथौड़ी और दूसरी तरफ काटना और फाड़ने के लिए। और अब लोहे के हल हैं, तो एक प्लास और एक चाबी रखनी पड़ रही है। और वीडियो बनाता हूँ तो एक ट्राइपॉड भी
रखना पड़ रहा है। हल हम घर लेके आए थे क्योंकि उस दिन बर्फ पड़ रही थी और बारिश लगी हुई थी। अभी देखो फिर से धूप आ गई। हमने अपना हल यहाँ पर रखा था, ये रहा हल और ये रहा जुआ। ले ले ले, इसका तो मुस्का पहले ही निकल गया, तो ये घास खाते खाते जाएगा। ढंग पर नहीं लगे, बोलो चल चल चल, हे दौड़ दिन तेन चल, आजा कालू आजा। अगर हम खेत में हल लगाने के लिए जाते हैं तो हमारा कालू भी हमारे पीछे पीछे आ जाता है। आजा अब हाँ चल। अभी इनको हल लगाते हुए 1-2 दिन हुए हैं, तो अभी ये हल के हिसाब से बैठे नहीं। ऐसे में जैसे बैलों को खुला छोड़ते हैं तो ऐसे कूदते फांदते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। तो आज सुबह सामने भी कोई हल लगाने आए थे, तो उनका एक बैल ऐसी बड़ी दीवार से नीचे गिर गया था। वो तो अच्छा हुआ कि उस पर रस्सी लगी थी, वो धीरे धीरे पीछे गया और धीरे धीरे वो नीचे वाले खेत में गया, वो भी उल्टा। आजकल बारिश होने की वजह से पहाड़ के कुछ खेतों के ऊपर की साइड पानी निकलता है। यहाँ पर एक खाल हो रखी है। पहाड़ों में कहीं से भी पानी निकल सकता है, पानी की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, खासकर उन गाँवों में जहाँ बारिश ठीक ठाक होती है। खेत में पहुँच के बैलों को मैंने जोत दिया है और धूप भी आ चुकी है, चलो अच्छी बात है। पर हल्की फुल्की ठंडी हवा चल रही है। आज हम जिस जगह आए हैं इस जगह का नाम है पांग पैनवाड़। ये सबसे नीचे की साइड है, इसीलिए यहाँ का नाम है पैनवाड़ और इस जगह का नाम पांग है। आज हमको ये वाला खेत लगाना है, यहाँ से सामने जहाँ तक वो हरा पेड़ है। अब तक मैंने 3 खेतों में हल लगा दी है। यहाँ पर 2 छोटे छोटे खेत थे और धूप फिर से चली गई है और सामने की साइड मतलब यहाँ पीछे की साइड अभी भी धूप लगी हुई है। तो अभी हमको 1-2 खेत और लगाने हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छूट गया है हल लगाना। तो देखो काफ़ी सारे लोगों ने अपने खेतों में हल लगा दी है और काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक नहीं लगाई है, तो जल्दी ही ये भी लगा देंगे। और काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ नीचे से खेत बंजर छोड़ दिए हैं और मौसम देखो कैसा हो गया। तो बैलों को मैंने यहाँ पर रुका रखा है और इन पर ये लगा रखा है ताकि ये घास न खाएं और हल अच्छे से लगाएं। बाद में ये खोल देंगे, नहीं तो ये घास खाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। जब खेत में हल लगती है तो खेत के किनारे की साइड जो मेंढ होती है और ऊपर की साइड जो दीवार के नीचे की घास होती है उसको निकाला जाता है। उसको हमारी भाषा में खोमा बोलते हैं कि खोमा खोंट रहे हैं। जो घास है उसको खोमा बोलते हैं और खेत की साइड ऐसी नाली जैसे बनाते हैं ताकि पानी साइड से निकल जाए। आज की हल भी पूरी हो चुकी है। आज हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 खेत लगाए। कहने को 8 हैं पर छोटे छोटे खेत हैं। यहाँ पीछे जो ये पेड़ हैं यहाँ पर बहुत सारे लंगूर ऐसी आवाज़ निकाल रहे हैं जैसे कि जब बाघ आता है तब निकालते हैं, ऐसे खुआ खुआ वाली। और पेड़ों पर जा रखे हैं, इधर उधर कूद रहे हैं, तो क्या पता बाघ भी हो सकता है। क्योंकि पिछली बार जो बाघ था यानी कि लेपर्ड था वो यहाँ नीचे इन खेतों में था। हमारे इस खेत में पानी निकलता है, पानी की एक नहर यहाँ निकलती है। इसकी वजह से कितना दलदला हो गया, यहाँ तो हल भी नहीं लगाई जाती और पूरे जोतों पर मिट्टी लग गई है। ये पानी हमेशा यहाँ निकलता है, कभी सूखता नहीं है। गर्मियों में भी यहाँ पर पीने लायक बहुत पानी रहता है, पर इस पानी में जोंक रहती हैं। अगर कोई पिएगा और ध्यान नहीं देगा कि हाथ पर जोंक लगी हैं कि नहीं लगी हैं तो उसके नाक में चली जाएंगी। और बचपन में मेरी नाक में भी गई थी तो बड़ी मुश्किल से निकाला था बल, मतलब ऐसा मेरी मम्मी और चाचा कह रहे थे। हमारे बैल जैसे हल से छूटे वैसे ही सीधे घर भाग गए। न तो वो घास खाने के लिए रुके और न खेत में टहलने के लिए रुके, और वो इतनी स्पीड से गए कि रास्ते में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो घर पर निकता किरानी लोग होंगे तो उन्होंने उनको बांध दिया होगा, क्योंकि चाची भी यहाँ पास के ही खेत में आ रखी है। देखिए इस तरफ से अंधेरा होने लग गया है, बारिश भी साइड लगी हुई है और जो धूप है वो सामने धार में चली गई है। तो सही टाइम पर हमने बैलों को खोल दिया। और अगर आपको ये आवाज़ खौं खौं की सुनाई दे रही होगी, ये लंगूर कर रहे हैं। पक्का वहाँ कुछ न कुछ बड़ा जानवर ज़रूर है जिससे कि लंगूर डर रहे हैं। भले ही लंगूर ऐसे भी करते हैं, आपस में लड़ाई भी करते हैं, पर ये काफ़ी देर से कर रहे हैं। तो घर जाके वहाँ पर ड्रोन भेजता हूँ, क्या पता कुछ दिख जाए। ये रहा सामने अखरोट का पेड़ जहाँ पर बहुत सारे लंगूर बैठे हुए हैं। तो यहाँ के लिए हम पंगरण बोलते हैं। अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कल परसों जिन खेतों में हमने हल लगाई थी तो चाची यहाँ पर आ गई है खोमा खोड़ने के लिए, जिसके बारे में मैं बता रहा था। खेत के किनारे की घास को निकाल देते हैं। तो चलो धूप भी छिपने वाली है, मैं भी घर निकलता हूँ।
बैल भी घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने इनको बांध भी दिया है। ये खतरनाक भागे। ओह ओह ओ ये तो पानी खवा रे। ए गालू तुझे पता है वहां बाघ आया है, संभाल के रहना। पार्म हाँ खुश रहो खुश रहो। पार्म कब पहुंची? अभी जस्ट ना मेरा सामान लेके आ गई थी। यहाँ सामने देख जहाँ उस टाइम था। हाँ हाँ हरा हरा। ए अगर तू बाघ को देखेगा ना तो भौंकना भूल जाएगा। हमने वहां पर ड्रोन में भेजा था पर उन पेड़ों पर न तो लंगूर दिखे न हमको नीचे कोई बाघ दिखा। पेड़ भी खाली हो चुके थे, पता नहीं लंगूर कहाँ भाग गए। यहाँ पर अपने घर के लंगूर लगे हैं किताब पढ़ने पे और एक लंगूर यहाँ पर दरवाजे पर अंदर आने की कोशिश कर रहा। आजा यार पढ़ाई कर। तू ये क्वेश्चन पढ़ने दो। और किरण घर आके इनको यहाँ पर पढ़ाने लग गई है। आईफोन जीतनी। आईफोन नहीं वाह। जीतो जीतो, एक मेरे लिए भी जीतो। रिजल्ट जीत, फर्स्ट डिवीजन जीत। आजा फर्स्ट डिवीजन जीत, जल्दी आ पढ़ाई कर। मेरी टोपी लेके आजा कंडे से। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। हल्का फुल्का जुकाम लगने लग गया है, शादियों का असर दिख रहा है। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।